दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आपसे एक बेहद जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल हमारी लोकतांत्रिक आस्था के मंदिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये वो शब्द हैं जिन्हें सभ्य समाज का कोई भी शख्स अपनी जुबान पर लाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी साहब इन्हीं शब्दों से संसद में अपनी और अपनी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है सर। अभी संसद के एक सम्मानित मुस्लिम सांसद को भारतीय जनता पार्टी सांसद किन शब्दों के साथ संबोधित कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। एक चीज पर्दे के पीछे है और वो ये है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी साहब माननीय मोदी जी के परम प्रिय सांसद हैं और इनके बारे में कहा तो यहां तक जाता है कि जो बात मोदी जी के दिल में होती है वो इनकी जुबान पर। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है सर। अभी बीजेपी सांसद के गली के गुंडे मवाली वाली बोली का अगला चरण और खतरनाक था। उस चरण में पहुंचने के साथ रमेश बिधूरी अपने उस अंदाज में आ गए जिसके लिए वो लंबे समय से कुख्यात रहे हैं। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। बाहर देखूंगा इस मुल्ले को, मतलब समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो फिर सम्मानित कीजिए रमेश बिधूरी साहब को। लोकतंत्र के मंदिर में खून खराबा से परहेज कर रहे हैं साहब, इसीलिए अपने विरोधी सांसद को बाहर देखने की बात कर रहे हैं। रमेश बिधूरी को फौरन पार्लियामेंट में सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर तनीश अली के बारे में, अत्यंत निंदनीय है। ये अपमान है, न केवल तनीश अली का अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, देश का अपमान है। भाषा का इस्तेमाल किया गया है और मैं देख रहा था रक्षा मंत्री ने उठकर माफ़ी मांगने की कोशिश की। मैं समझता हूँ अपर्याप्त है। स्पीकर ने भी उनको आज चेतावनी दी है, वो भी अपर्याप्त है, क्योंकि जो रमेश बिधूरी ने कहा है देश ने देखा है, देश ने सुना है। ये बहुत आपत्तिजनक है, अति निंदनीय है और मैं तो हैरान हो गया। मैं समझता हूँ विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ने कई भाषण दिए, नया चैप्टर खोलेगा, नई रोशनी आएगी, नई जान आएगी, नई दिशा है। रमेश बिधूरी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा क्या है। तो मैं इनको तो बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांग करता हूँ। तुरंत फौरन इसको सस्पेंड कीजिए, बिधूरी को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ईमानदारी से कहूं तो कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। हाँ, एक सवाल जरूर मन में है। संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और हमारी धर्म और संस्कृति में मंदिर शब्द का बहुत महत्व है। मंदिर शब्द सुनते ही हमारे मन में आध्यात्मिक भाव आ जाता है, श्रद्धा से शीश खुद ब खुद झुक जाता है। लेकिन उसी मंदिर में मोदी जी के प्रिय सांसद की जुबान से गाली गलौज और मारने की, पीटने की धमकी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि हमारी लोकतांत्रिक आस्था के मंदिर में जो कुछ हुआ उसका असली गुनहगार कौन है और उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? आपके जवाब के इंतजार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। नमस्कार।